बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ ट्राई भी करते होंगे। यकीनन बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। फ्राइड चिकन मसाला बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। और पिज़्ज़ा तो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो पिज़्ज़ा में भी बहुत वेरिएशंस आ चुकी हैं। आज हम पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाने जा रहे हैं। मिनी पिज़्ज़ा बनते हैं और पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट तरह का तैयार किया जा रहा होता है। पिज़्ज़ा की शेप्स में बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब तक पिज़्ज़ा की डो बनाने में मसला होता है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आता है पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए, तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे ऐसा जवाब दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएं। उसके हवाले से पिज़्ज़ा की डो की कुछ टिप्स आपको बताते चलते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए जो पानी है वो आपने नीम गर्म लेना है। इसके अलावा पिज़्ज़ा की डो आपने बहुत सॉफ्ट गूंदनी है। वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप अपनी फिंगर उसमें इंसर्ट करते हैं तो आटा वापस अपनी जगह ले ले। ये एक इंडिकेशन हो सकती है, यानी कि आपका आटा अच्छा सा सॉफ्ट है। इसके अलावा ये कि आप जिस बर्तन में भी उसको राइज़ होने के लिए रख रहे हैं वो इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि उसको जगह मिले। ये ना हो कि आपने छोटे से बर्तन में उसे डाल के रख दिया, आपने कवर भी लगा दिया और फिर उसको फूलने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो एक बड़ा सा बर्तन लें और उसके ऊपर उसको कवर इस तरीके से करें कि उसको राइज़ होने के लिए अच्छी सी जगह मिले। इसके अलावा आपने गर्म जगह पे उसको रखना है। अब बंद माइक्रोवेव ओवन हो सकता है। अगर आप चूल्हे पे कुछ पका रही हैं तो स्टोव के बराबर में आप उसको रख सकती हैं। किचन वैसे भी नॉर्मली घर का एक गर्म तरीन हिस्सा ही होता है, ख़ास तौर पे अगर वहाँ पर खाने बन रहे हैं, वहाँ आप उसको रख सकते हैं। गर्मियों में बहुत इजीली डो राइज़ हो जाती है। हाँ, सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तो वहाँ पर आप किसी गर्म कैबिनेट और बंद ओवन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे आपकी पिज़्ज़ा की डो बहुत अच्छी बनेगी। इसके अलावा क्या होता है, अक्सर जब हम ख़मीर लेकर आते हैं वो ख़राब हो चुका होता है और हमें पता नहीं चलता। सबसे पहले तो ये कि आप उसको फ्रिज में स्टोर करें। ख़मीर को फ्रिज में स्टोर करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर किसी वजह से आपने ज़्यादा ले लिया है और अगर बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल नहीं है तो बहुत अच्छा है कि अगर आप साशे ही ख़रीद लें, ताकि आपने साशे खोला और उसको इंस्टेंट आप यूज़ कर लीजिए। वैसे भी आजकल इंस्टेंट साशे ख़मीर के आते हैं जिनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी ईस्ट को चेक करना चाहते हैं तो फिर आप उसको गर्म पानी में डिप करके रखिए। चीनी हमेशा ज़रूर इस्तेमाल करें। मीठी चीज़ है, नमकीन है, लेकिन चीनी ख़मीर को हेल्प करती है फुलाने में। और ईस्ट को चेक करने के लिए आप उसको गर्म पानी में डिप करके रखेंगे। जब आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से फूल रहा है और बबल्स बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ईस्ट अब भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। आपका पिज़्ज़ा की जब डो अच्छी बनेगी तो फिर आप पिज़्ज़ा बनाएं, पिज़्ज़ा बॉम्ब्स बनाएं, पिज़्ज़ा की कोई भी शेप बनाएं या कोई भी फ्लेवर बनाएं, वो हमेशा अच्छा और मज़े का ही लगेगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि आज हमें चाहिए। अच्छा, घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, प्याज, मिक्स हर्ब्स ऐड कर दें, थोड़ा सा लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और टोमेटो सॉस या टोमेटो जूस या टोमेटो पेस्ट, तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिज़्ज़ा बॉम्ब के जो डो है उसमें हमने यूज़ किया है गर्म पानी, चीनी, ईस्ट, मैदा, नमक और ऑयल ऐड कर सकते हैं, मक्खन ऐड किया जा सकता है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके सॉफ्ट सी डो गूंद कर आपने उसको फूलने के लिए रख देना है। फिर हम उसकी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे और अलग से हमने पिज़्ज़ा सॉस, प्याज, चीज़ और इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स। बॉल्स हमने इन तमाम चीज़ों से स्टफ़ करके तैयार कर लेनी है और फिर हम उसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे बेक। लास्ट में एक बटर सीजनिंग सी बनाएंगे जिसमें बटर जाएगा, लहसुन, मिक्स हर्ब, कुटी लाल मिर्च, नमक और इन तमाम चीज़ों को हम बेक हुई बॉल्स पर ब्रश करेंगे। फिर आप अपने पसंदीदा सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलें तैयार कर लेते हैं अपना
पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बॉम्ब्स ही तैयार करेंगे। हमने इसको बेक करना है, हमें इसकी बॉल्स बनानी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलें यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन, ये हम ले लेते हैं। और हमें चाहिए होगी बहुत बड़े साइज़ की ये प्याज है, तो मैं आधी यूज़ कर लूँगी पिज़्ज़ा सॉस के लिए, और कुछ हम इसकी स्टफिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको कर रही हूँ ऑमलेट की तरह, हमें चॉप चाहिए प्याज। और मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के साथ हम इसको बनाएंगे। आप टमाटरों को ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए, और वो जो एक टोमेटो जूस या टोमेटो प्यूरी आपके पास आएगी, उसके साथ भी आप ये जो पिज़्ज़ा सॉस है इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है जनाब पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन ये वो सॉस है जिसको आप घर में भी बहुत इजीली बना सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जनाब ये प्याज हमने साइड पे कर दी, और ये प्याज यहाँ ऐड कर देते हैं। चीज़ आपको इसके लिए चाहिए होगी, चेडर चीज़ लेना चाहते हैं, मोज़रेला लेना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बहुत ऑयली हो, बस 1 टेबल स्पून ऑयल। चलें हल्का सा इसको सौते होने देते हैं, और मैं इसमें एक अदद लहसुन का जो जवा है वो भी ऐड कर देती हूँ। सब कुछ चलकर ये शामिल कर लीजिए। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि जब प्याज पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल कर देंगे, और चलिए बाकी चीज़ें आपके सामने ऐड करेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी फिलिंग रेडी करके रखती हूँ, और डो को भी चेक कर लेते हैं कितनी फूली है, ताकि जब हम वापस आएँ तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसकी बॉल्स तैयार कर लें, और उसके बाद हमने इसको बेक भी करना है। तो बहुत छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, उसमें ऐड करने जा रही हूँ ये सॉस। 3-4 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स हर्ब, थोड़ा सा सॉल्ट। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चॉप्ड प्याज, हैलोपिनोज़, और कोई पिकल यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑलिव्स अच्छे लगते हैं घर वालों को, वो ऐड कर दीजिए। यानी आपकी पसंद पर है कि आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह इसकी मिक्सिंग में क्या ऐड करना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको आपके घर वालों को अच्छा लगता है वो आप ऐड करें। चलिए इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, ताकि थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हमें बॉल बनाने में आसानी होगी। अच्छा, मैं तो फ़ौरन से इसकी बॉल बनाऊंगी, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये आ गई हैलोपिनोज़, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें चॉप प्याज। चलिए ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीज़। तो वो भी क्या करते हैं कि गरम गरम में ही ऐड कर देते हैं। कुछ मेरे पास स्लाइसेस हैं, इनको मैं तोड़ के इसमें शामिल कर देती हूँ। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसका फ्लेवर आपको पसंद है, वो आप इसमें ऐड कर दें, और जितनी मिकदार अच्छी लगती है उतनी शामिल कर दीजिए। क्योंकि हम चीज़ सिर्फ अंदर ही ऐड कर रहे हैं, ऊपर तो मैं नहीं शामिल करूँगी, लेकिन अगर आप जब बॉल्स तैयार हो जाती हैं ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कर दीजिएगा। हम उसके ऊपर लगाएंगे बटर। चलिए ये 4 पैकेट्स हैं, तो चारों ही तोड़ के इसमें शामिल कर देते हैं।
डो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फूली हुई है और बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। पता कैसे चलेगा कि डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है और अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। इसका साइज़ डबल हो जाएगा। सबसे ज़बरदस्त इंडिकेशन तो यही है कि जब इसका साइज़ डबल हो जाए, आपको पता है कि हाँ ये मैंने इतनी तैयार की थी और साइज़ में ये डबल हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी डो बिल्कुल रेडी है कि आप इसके साथ अपनी रेसिपी को तैयार कर लें। तो चलें, अच्छा ये जो हमारा मिक्सचर है ये भी मेरे पास रेडी हो गया है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ब्रेक में कितना टाइम है, लेकिन एटलीस्ट हम एक आध बॉल तो आपके सामने बनाएं। उसके बाद रिमेनिंग बॉल्स हम ब्रेक में भी बना लेंगे। और कोई भी ट्रे ले लीजिए अवन की, जिसमें आप इन बॉल्स को प्लेस करें और उनको बेक कर लें। तो जो भी अवन की ट्रे होती है वो आपने ले लेनी है। चलें, और मैं इसमें ये डो निकाल लेती हूँ। देखें इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई है ये। और अब हम इसको पंच करके क्या करेंगे कि जितनी भी एयर इसमें आ गई थी उसको हमने दोबारा से निकाल देना है। अच्छा, क्योंकि हमें बॉल्स बनानी है तो मुझे इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा की जो डो है उसको कभी भी इस तरह खींच के पेड़े ना बनाएं। इसमें अच्छा खासा लोच होता है और इलास्टिसिटी होती है। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप पोर्शंस कर रहे हैं ना, तो फिर आप नाइफ़ की मदद से इसके पोर्शंस करें, बजाय इसके कि हम डो को खींच के और उसके पोर्शंस बनाएं। तो मैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। और क्योंकि पिज़्ज़ा की डो है तो ये फूलेंगी भी बॉल्स। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने बॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनानी, तो छोटी रखिएगा, क्यूट सी रखिए। अच्छा, ये भी थोड़ा सा लाइव शो में है हम, वरना मैं इससे भी छोटी बॉल्स बनाती, लेकिन चलें ये भी ठीक है, एक बंदे के लिए काफ़ी होगी। 1 बाइट तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि 1 से 2 बाइट की ये बॉल जो है ये हमारी तैयार हो जाएगी। और मैंने अब हमने इसको एक बॉल की शेप दे देनी है स्टफिंग ऐड करके। तो जिस तरह भी आपको आसान लगता है वैसे आपने इसकी जो साइड्स हैं उसको हमने कर लेना है सील। चलिए, मैं यहाँ से ट्रे ले लेती हूँ और मैं इसका जो मसाले वाला पार्ट है ना इसको ऊपर ही रखूँगी। दिखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगेगी हमारी बॉल। और जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आ गया हमारा बटर, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें जो आएगी मिक्स हर्ब, थोड़ा सा नमक, लहसुन कुचल के मैं इसमें ये ऐड करूँगी और इसको हम माइक्रोवेव में कर लेंगे थोड़ा सा गरम। बस दैट्स इट। और जैसे ही हमारी बॉल्स बेक होकर बाहर आएंगी तो हमने इस बटर के साथ इन पर ब्रश कर लेना है। थोड़ा सा फासले से रखते जाएंगे ताकि फूलने की जगह मिले। अगर आप करीब रख लेंगे तो फिर फूलेंगी तो सही, लेकिन ये होगा कि हो सकता है शेपलेस हो जाएं या आपस में जुड़ जाएं। अच्छा, फिलिंग कितनी ऐड करनी है आपकी मर्ज़ी है, बस आप इतनी ही शामिल कीजिएगा कि एक तो आपको बॉल बनाने में आसानी हो और जितनी आपको या आपके घर वालों को अच्छी लगती हो। फ्लेवर्स ढेर सारे हो सकते हैं, आप इसमें चिकन भर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, बीफ का कीमा शामिल किया जा सकता है, ढेर सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मशरूम्स काट के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मदर्स बड़ी परेशान होती हैं क्या दिया जाए लंच में। और आप इन बॉल्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप निकालें, थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है और फिर आप इसको बेक कर लीजिए। जिस तरह अक्सर पिज़्ज़ा की डो हम लोग फ्रीज़ हुई भी लेकर आ रहे होते हैं, इसको भी आप रख सकते हैं और ऐसे ही ट्विस्ट हुए हुए ही अच्छे लगेंगे, या जो शेप आपको अच्छी लगती है आप वो दे दीजिए।
बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अगर सील अच्छे से ना हुए हुए हों तो चीज़ बाहर आ जाती है, लेकिन चलें नो प्रॉब्लम, वो भी मज़े का ही लग रहा होता है कि बाहर की जो सारी बॉल है वो भी ज़बरदस्ती चीज़ी सी हो जाती है, दिखने में भी और टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा लगता है। ब्रेक का टाइम है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से तमाम बॉल्स तैयार कर लूँगी या पिज़्ज़ा बॉम्ब्स कह लीजिए। उसके बाद हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। जब हम वापस आएंगे तो हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है फ्राइड चिकन। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये तमाम बॉल्स जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। तो मैं ये एक और इधर रख देती हूँ, हाथों को भी साफ़ कर लेते हैं और इसको रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारे पास फ्राइड चिकन मसाला। उसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवाती चलूँ। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं बोनलेस चिकन के साथ। वैसे आप फ्राइड चिकन के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बस ये लहसुन मैं बटर में ऐड कर देती हूँ। दही इसके लिए हमें चाहिए होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं, लाल मिर्च, नमक, टोमेटो पेस्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, ऑयल, और साथ ही हमें चाहिए होगा लेमन जूस, हरी मिर्चें और अदरक। इसके साथ हम इसको कर लेंगे गार्निश। तो हमने क्या करना है कि कढ़ाई में ऑयल को कर लेंगे गरम, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, चिकन शामिल करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, दही चला जाएगा, टोमेटो पेस्ट और तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। इतना बनाएंगे कि आखिर में जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। फिर अदरक और हरी मिर्चों के साथ हमने इसको कर लेना है गार्निश। तो चलें, ये चला गया इसमें लहसुन। माइक्रोवेव नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी भी फ्राइंग पैन में हल्का सा गरम कर लें और इसको रेडी कर लें। गरम करने से सिर्फ इतना होगा कि मक्खन में ये तमाम जो फ्लेवर्स हैं ना वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलें जी, थोड़े से क्यूब्स कर लेते हैं। और जिस तरह हम लोग बोनलेस हांडी के क्यूब्स होते हैं ना, बस इतने बड़े साइज़ के कर लेते हैं। और वैसे भी बोनलेस चिकन है, जल्दी से कुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चिकन तो वैसे ही जल्दी बन जाती है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि चिकन हम बहुत ज़्यादा बनाने लगें, क्योंकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि खाना जल्दी से मिनटों में तैयार हो जाए, और फिर ऑप्शन हमारे पास रह जाता है चिकन, या फिर जो है वो बीफ का कीमा, वो भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो बहरहाल अब हमारे बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिकन ही पसंद करने लगे। चलें जी, और अगर कभी आपको कटिंग करनी पड़ जाए तो मेक श्योर कि हल्का सा आपका गोश्त या जो चिकन है वो फ्रीज़ हुआ हो। काफ़ी आसानी हो जाती है उससे कटिंग करने में। गोश्त बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं रहता है, बहुत इजीली आप उसको कट कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी नाइफ़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भी है तो भी आप अपनी कटिंग में कामयाब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर कभी करना पड़े तो आप हल्का सा उसको फ्रीज़ कर लें, और फिर उसके बाद जो है आप उसके स्लाइसेस, इनफैक्ट पतले पतले पार्चे भी अब अगर आपको काटने हो तो फ्रीज़ हुए हुए गोश्त से आप बहुत इजीली कर पाते हैं। चलिए जी, चलिए जी, ये काम तो हुआ ख़त्म। और अब मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक। ऑयल ऐड करेंगे, अदरक लहसुन के साथ चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ऑयल। चलें जी, स्टोव भी अपना कर लेते हैं ऑन। खूब अच्छा सा मसाला होगा इसमें खाने के लिए। सबसे पहले तो हम चिकन को इसमें फ्राई कर लेते हैं, लेकिन अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। उसके बाद ये भी हो सकता है आप चिकन को निकाल लें, पहले मसाला बनाएं। मैं वैसे ऐसे ही करने जा रही हूँ। चिकन को फ्राई करके निकाल लेते हैं अच्छा सा गोल्डन सा। उसके बाद हम मसाला बनाएंगे। मसाला बना लेने के बाद हम चिकन ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा दम लगा के और सर्व कर देंगे। तो चलें थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें चिकन भी ऐड कर देती हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। इसी बड़ा वाला अपना ले लेते हैं। चलें जी, थोड़े से हाथ वॉश कर लेती हूँ। किसी भी चीज़ को जब हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें फ्लेवर सील हो जाता है। सॉल्ट सिर्फ मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तो ऐड किया ही है, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं नमक, ताकि चिकन जो है वो हमारी बिल्कुल भी रूखी फीकी सी ना हो। चलिए ये चला गया इसमें सॉल्ट। और अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आने तक हम इसको कर लेंगे फ्राई। सबसे पहले तो इसका ये पिंक कलर जाएगा और इसके बाद एक नाइस गोल्डन कलर आने तक हमने इसको थोड़ा सा कुक होने देना है। टोमेटो पेस्ट नहीं है, टमाटर की प्यूरी यूज़ कर लीजिए, या टमाटरों को आपने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बस टिन का जो टोमेटो पेस्ट होता है उससे कलर बड़ा अच्छा आ जाता है सालन पे। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, उसकी वजह ये है कि चिकन अच्छी सी जूसी रहेगी, कलर आ जाएगा जल्दी से झटपट। फिर हम इसको दम भी लगाएंगे तो चिकन ओवर कुक भी नहीं होगी। चलें ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के दौरान भी मैं क्या करती हूँ, उसको फ्राई करके निकालते हैं और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसका मसाला बनाएंगे आप लोगों के सामने। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स इट। ये चीज़ें हमने उसमें यूज़ की और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट, अच्छा ऑलमोस्ट तमाम ही मसाले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। नमक इसमें जाएगा, याद रहे कि नमक हमने चिकन में भी ऐड कर चुके हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। तो सबसे पहले तो मैं चीज़ों को कर लेती हूँ मिक्स। उसके बाद हमने जो इसका स्टोव है उसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस, चिकन, हरी मिर्ची, अदरक और इसको थोड़ी सी देर के लिए दे देंगे दम। अच्छा साथ ही ये कर लेते हैं कि ये जो हमारा मक्खन और तमाम चीज़ें थी ना, इसको फ्राइंग पैन में कर लेते हैं थोड़ा सा गरम। चलें जी, पिज़्ज़ा बॉम्ब्स अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं और यकीनन डो कच्ची है। डो को हमने अच्छे से कुक करना है, बनाना है। और एक तो आपको बेस से भी पता चल जाएगा कि आपकी डो जो है वो अच्छी सी पक चुकी है।
फिलिंग में तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं गलाने और पकाने के लिए, लेकिन डो को अच्छे से आपने गलाना है और उसके बाद पकाना है, सॉरी। और फिर उसके बाद हम उस पर ये जो सीजनिंग सा हमारा बटर है इसको ब्रश कर देंगे तो वो मज़ेदार सा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे कवर कर देती हूँ क्योंकि ये पेस्ट जो है ये हमारा बहुत ज़्यादा उछलेगा। अच्छा, फिर इसमें जाएगा गरम मसाला, अदरक। यहाँ पर हरी मिर्चों को भी मैं थोड़ा सा स्लाइस कर लेती हूँ। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी सी देर के लिए दम दे देंगे ताकि हरी मिर्चें और चिकन मसाला तमाम चीज़ें हमारी यकजान हो जाएं। एक दो मिनट और इसको कुक होने देते हैं। और साथ ही यहाँ पर बटर है जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं। मक्खन को कभी भी बहुत ज़्यादा मत पकाइए कि वो जल जाए या उसका फ्लेवर ख़राब हो जाए। चलें चेक कर लेते हैं। चलें, अच्छी सी ज़बरदस्त हो रही है। थोड़ा सा और इसको पकने देते हैं, अच्छा सा और इस पर कलर भी आ जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक। कुछ अदरक तो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम यहाँ ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही इसमें जाएगा चिकन जिसको हमने पहले ही फ्राई कर लिया था। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ दम पे। अगर अभी रिकैप ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, और रिकैप ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बॉल्स पे थोड़ा सा ये बटर लगाते हैं। मेरी कोशिश होगी हम एक साथ ही पोर कर दें और अपनी जो फ्राइड चिकन मसाला है इसको डिश आउट करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद फिर निकाल लेते हैं अपने पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। तो ये आ गई अदरक, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही आसान सी आज की रेसिपीज़ थी। तो इसको रख लेते हैं यहाँ और निकाल लेते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स। आज तड़का में बनने जा रहा है क्रिस्पी फ़िश एंड चिप्स वेजिटेबल मसाला कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। तो चलें पिज़्ज़ा बॉम्ब्स निकाल लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व कर दें। मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत ही गर्मा गर्म से हो रहे हैं, लेकिन जितने गर्मा गर्म आप सर्व करेंगे उतने ही मज़े के भी लगेंगे। ऊपर से मैं इसके ऐड कर दूंगी थोड़ा सा बटर। बटर की सीजनिंग भी आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, दावत का पेज है, वहाँ से आप रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर शो अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। मैंने सिर्फ 2 वहाँ पे रखे हैं, एक खूबसूरती के लिए और थोड़ा सा इसके ऊपर बटर ऐड कर देते हैं जिसमें लहसुन और लाल मिर्चें तमाम चीज़ों का एक फ्लेवर है। चलो जी, और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल जुमे का दिन है और कल
दावत जो हमारा शो है इसका लास्ट एपिसोड है जो आप तमाम लोग देखेंगे। और कल हम बनाने जा रहे हैं, कुछ खीर बनने जा रही है और इसके साथ ही आई थिंक कुछ हैदराबादी कोरमा है जो कि हम बनाने जा रहे हैं। तो फिर कल भी आप लोग रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल भी आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।